हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। देखो, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन की अगर हम बात करें तो यूजीसी नेट में पेपर 1 का जो यूनिट है हमारा कम्युनिकेशन है ना, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसमें भी पूछ लिया जाता है कि सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन कैसे होता है, सेंट्रलाइज कम्युनिकेशन है डिसेंट्रलाइज। अगर हम बात करें वहीं पे कॉमर्स की, तो कॉमर्स में भी जो मैनेजमेंट वाला हमारा यूनिट होता है ना, उसमें भी सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन पूछ लिया जाता है। अगर हम बात करें बीकॉम की, तो उसमें भी सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन अपने कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट में पूछ लिया जाता है। तो क्यों ना हम दोनों ही टर्मों को एक डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं ना। तो अगर हम सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो देखो, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दो ऐसे वर्किंग के तरीके हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, जहाँ पे कि देखो सेंट्रलाइजेशन होता है देयर इज ए हायरार्की ऑफ फॉर्मल अथॉरिटी, यानी कि सेंट्रलाइजेशन हमारा कैसे चलता है, एक हायरार्की में चलता है ना। एक हायरार्की में चलता है कि जो भी डिसीजन लिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वो एक हायरार्की में, वो फॉर्मल अथॉरिटी से, वो रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से लिए जाएंगे। यानी ना कहीं अगर हम बात करें किसी भी एक चीज़ के द्वारा सारी चीज़ें कंट्रोल करी जाती है ना, एक चीज़ के द्वारा सारी चीज़ें कंट्रोल करी जा रही है ना, तो वो सेंट्रलाइजेशन होता है हमारा। वहीं पे अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइजेशन की, तो इसको बिल्कुल अपोजिट कर लो कि डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग लेफ्ट फॉर द लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि वहां पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोअर लेवल होता है ना, उनको छूट दे दी जाती है कि आप ही डिसीजन मेकिंग, यानी आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। यानी कि पावर को क्या कर देते हैं, अपना डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एक तरीके से, है ना। अब पढ़ते हैं और आगे सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि सिंपल वे में अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग और सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, दो तरीके से काम कर सकती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो प्लेस ऑफ द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी द हायरार्की ऑफ द मैनेजमेंट, के हायरार्की में चल रहा है अगर कोई भी प्लेस, कोई भी चीज हायरार्की में कर रही है, कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो वो हमारा क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन होता है। वहीं पे अगर हम बात कर ले कि हमने अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को क्या कर दिया है, लोअर लेवल को ट्रांसफर कर दिया है ना, छोटे लोगों को ट्रांसफर कर दिया, लोअर लेवल को ट्रांसफर कर दिया अगर हमने अपनी पावर, तो वो क्या हो जाएगा, वो डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है ना। कि डिसीजन मेकिंग की पावर क्या कहते हैं, हमने अपने वर्कर्स को दे रखी है थोड़ी बहुत, है ना, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। वहीं पे अगर हम खुद से डिसीजन ले रहे हैं सारे, तो वो सेंट्रलाइजेशन होता है। अब ऑर्गेनाइजेशन हैज ए ग्रेटर डिसीजन ऑफ डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज द नंबर ऑफ डिसीजन मोड एंड फंक्शन अफेक्टेड बाय द लोअर लेवल। अब देखो, डिसेंट्रलाइजेशन है अगर किसी भी कंपनी में, तो जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो लोअर लेवल के द्वारा भी लिए जा रहे हैं, तो वो क्यों, वो भी तो अफेक्ट डालेंगे ना हमारी डिसीजन मेकिंग पे, है ना। लोअर लेवल के डिसीजन भी डालेंगे, क्योंकि सब लोगों को छूट दे रखी है अपने डिसीजन लेने की। फर्दर द डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी माइट सीम सिमिलर, कि डिसेंट्रलाइजेशन या फिर डिग्री ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की बात करें तो वो कहीं ना कहीं सेम है, लेकिन अगला जो हम करेंगे ना, उसमें हम इसको जो वो अच्छे से कवर अभी एक वहीं पे अगर बात करें, इसको हम अगले जो करेंगे ना, अगली वीडियो में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है उसको डिस्कस कर लेंगे। बट डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन इन्होंने क्या बताया कि लगभग सेम होता है। यू मस्ट नॉट कन्फ्यूज वन विद एनोदर, कि डिसेंट्रलाइजेशन वर्किंग का एक ऐसा चीज होती है जहाँ पे वर्किंग इज मोर अबाउट द फिलोसफी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, की वर्किंग को कैसे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को कैसे समझा जा सकता है, कैसे करा जा सकता है, उस चीज को एक तरीके से हम डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन में कवर करते हैं। अल्लाह, डेलीगेशन क्या होता है, डेलीगेशन इज नॉट द अबाउट द हैंडलिंग ओवर द पार्ट ऑफ अथॉरिटी, के डेलीगेशन का मतलब ये नहीं है कि अथॉरिटी को पूरी को हमने एक तरीके से कंट्रोल करके चल रहा है ना, ये वो चीज नहीं कि टू अ सबॉर्डिनेट बट द वे ऑफ अप्रोचिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, की डिसीजन मेकिंग की ही एक प्रोसेस है ना, प्रोसेस का ही एक अप्रोच होती है अगर हम बात करें किसकी, डेलीगेशन की। तो डेलीगेशन को एक अच्छे से कवर कर लेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम डिसेंट्रलाइजेशन को करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन एक ऐसी चॉइस होती है कि वाइल डेलीगेशन इज द मस्ट, कि डिसेंट्रलाइजेशन हमारी चॉइस के ऊपर होता है ना, डिसेंट्रलाइजेशन हमारी चॉइस के ऊपर होता है, बट डेलीगेशन क्या होता है, ये मस्ट भी, यानी कि डेलीगेशन जरूरी होता है ना, कि अपनी पावर्स को हम, एक बंदा कोई काम अगर पूरे से तरीके से नहीं कर पा रहे, तो वो अपनी पावर को क्या कर देता है, दूसरे लोगों को दे देता है कि आप भी काम कर सकते हो, है ना। लेट्स टेक द क्विक लुक एट द एडवांटेज और डिसएडवांटेज, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये, है ना। कि एडवांटेज पढ़ लेते हैं हम किसके, सेंट्रलाइजेशन के, तो वहां से सेंट्रलाइजेशन कवर हो जाएगा हमारा, है ना। कि देखो, ऑर्गेनाइजेशन कैन स्ट्रिक्टली इन्फोर्स यूनिफॉर्मिटी और प्रोसीडर पॉलिसी, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रिक्टली, यानी कि एक ढंग से पॉलिसी और प्रोसीडर को फॉलो करके चलना, वो सेंट्रलाइजेशन के अंतर्गत आता है ना। ये हेल्प करता है हमारा
एलिमिनेटिंग द ओवरलैपिंग, कि कहीं पे ओवरलैपिंग तो नहीं हो रही है, डुप्लीकेशन एक्टिविटी तो नहीं हो रही है कहीं पे, है ना, कॉस्ट को सेव करने के लिए, तो वो हमारा सेंट्रलाइजेशन काम करता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से चेंज द यूटिलाइजिंग, है ना, चांस द यूटिलाइजेशन पोटेंशियल ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय, के जो भी एम्प्लॉय के साथ काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन को, वो अच्छे तरीके से कर रही है नहीं कर रही है ना, उस चीज़ के लिए भी सेंट्रलाइजेशन काम करता है। इट ऑफर द बेटर कंट्रोल, की ये हमें ये भी बताता है कि एक अच्छे तरीके से हम कैसे अपनी एक्टिविटी पे कंट्रोल कर सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कैसे कंट्रोल कर सकती है। और ये कंसिस्टेंसी के बारे में भी बताता है कि कैसे कंसिस्टेंटली तरीके से, है ना, हम अपने काम को कर सकते हैं, हम अपने ऑपरेशंस को, अपनी एक्टिविटी को कर सकते हैं, और एक अच्छे तरीके से हम डिसीजन मेकिंग कर सकें। तो ये हमारा क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन। वहीं पे अगर डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर लें, तो डिसेंट्रलाइजेशन में फास्टर डिसीजन मेकिंग और बेटर क्वालिटी ऑफ डिसीजन होंगे। क्यों? क्योंकि सब लोग मिलकर डिसीजन ले रहे हैं ना, सब लोगों को जो है फ्रीडम दे रखी है हमने डिसीजन लेने की। वहीं पे सेंट्रलाइजेशन में क्यों स्लो होगा हमारा डिसीजन लेने का काम? क्योंकि देखो, एक ही बंदे के पास पावर है, वही डिसीजन लेगा हर चीज के बारे में, है ना, तो उसके पास जाना पड़ेगा सबको डिसीजन, है ना, वही डिसीजन लेगा, वही मानने पड़ेंगे। बट डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं है, यहाँ पे फ्रीडम दे दी तो डिसीजन अपने आप